हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज जून शुरू हो चुका है और जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जून से हम लगातार वीडियोस डालेंगे, तो आज हम मैथ्स की वीडियो डालेंगे, मैथ्स की क्लास लेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट्स। जो आपका पहला चैप्टर है रैशनल नंबर या नंबर सिस्टम, उसी में ये चैप्टर है। ठीक है, आर डी शर्मा में अलग से दिया हुआ है। इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन इसको करने से पहले एक बार जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं एक्सपोनेंट्स की, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसको बेस कहते हैं, ये आपका बेस होता है और इसके ऊपर जो लिखा है जैसे a का पावर b, तो b है पावर या एक्सपोनेंट। अब इसके कुछ बेसिक रूल्स देख लेते हैं। जैसे मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं और बेस आपका सेम है, जैसे यहां पे भी बेस a है, यहां पे भी बेस a है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? a लिखेंगे और जो पावर है वो प्लस हो जाएगा, यानी b प्लस c। सो इजी। जो बेस है उसको एक बार लिखेंगे और पावर को क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे। ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो, यानी कि इस बार आप देख सकते हैं दोनों का जो पावर है वो सेम है, तो a इंटू सी हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और जो पावर है उसको हम एक बार लिखेंगे बाहर। यानी अगर आपका पावर या एक्सपोनेंट सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर को हम एक बार बाहर लिख लेंगे। ठीक है, ये आप कब करेंगे? जब आपका बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो। अगर हम डिवाइड करें, जैसे बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो जो पावर है वो माइनस हो जाएगा, यानी a b माइनस सी। सो सिंपल। a को हमने वैसे ही लिख दिया और क्योंकि डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगा। इनटू हो रहा था तो पावर प्लस हो रहा था, डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई नंबर जिसका पावर 0 हो तो उसका फाइनल आंसर क्या होगा? 1। जैसे a का पावर 0 है तो उसका फाइनल आंसर होगा 1। अगर 0 का भी पावर 0 है तो उसका भी फाइनल आंसर क्या होगा? 1। ठीक है। और अगर डबल पावर है, जैसे अंदर भी एक पावर है बाहर भी एक पावर है, तो दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी m इंटू n। अगर ब्रैकेट के अंदर भी एक पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर है, तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमने देखा। एक और रूल है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पावर नेगेटिव है तो क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल a का पावर है -4, अब ये पावर नेगेटिव है तो इसको हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और ये पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे a/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/a, और जो a का पावर -4 था वो a का पावर हो जाएगा +4। जैसे 3/2 और पावर है -2, तो क्योंकि ये पावर नेगेटिव है, दिख रहा है ना, क्योंकि ये पावर नेगेटिव है तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2/3, और जो -2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा +2 में। तो अगर पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में करने के लिए जो बेस है उसको हमें क्या करना पड़ता है? रेसिप्रोकल। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो एक्सपोनेंट वाले कॉन्सेप्ट में आपके यूज होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है
इस LHS को मुझे सॉल्व करके क्या लाना है, 1 लाना है। ठीक है, अब इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो सबसे पहले बाहर भी पावर है अंदर भी पावर है, बाहर भी पावर है अंदर भी पावर है, तो जब अंदर बाहर दोनों पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, b इंटू ए क्या हो जाएगा, बी ए, c इंटू ए क्या हो जाएगा, सी ए। ये मैंने कहा था जब दोनों में पावर हो, ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट के बाहर भी, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता, b इंटू ए बी ए, सी इंटू ए सी ए। आप इसको ए भी लिख सकते थे, एसी भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर इंटू का साइन डाल दीजिए, फिर से x, इंटू को थोड़ा छोटा डालिए ताकि कंफ्यूजन ना हो इस x में। ये अंदर और बाहर दोनों में पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, c इंटू बी सी बी, ए इंटू बी ए बी, इंटू x, c इंटू ए सी ए, b इंटू सी बी सी। मैंने कहा था आपसे, आप इसको एसी भी लिख सकते हैं, बीसी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, x का पावर बी ए, इधर भी x का पावर बी ए, आप इसको बी ए भी कह सकते हैं, ए भी कह सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। x का पावर सी ए, यहां पे भी x का पावर सी ए, तो ये x सी ए, ये x सी ए कैंसिल हो गया। x का पावर सी बी, यहां पे x का पावर सी बी, सी बी लिखे या बी सी लिखे एक ही मतलब है। आप 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, दोनों का ही आंसर क्या आएगा, 6, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से। तो ये एक्स सी बी और ये एक्स सी बी कैंसिल हो गया, सारे वैल्यूज कैंसिल हो गए, क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू RHS। देखिए हो गया प्रूव। कितने इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पॉज करिए। जैसा मैंने आपको बताया, इसी क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते थे, अब उससे करते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हमने क्रॉस करके कैंसिल करके सॉल्व कर दिया। अगर मैं कैंसिल नहीं करता तो कैसे सॉल्व होता देखिए। ठीक है, मैं इसी को यहां से आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये x लिखा, डिवाइड हो रहा है, देखिए अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड, दोनों का बेस सेम है x x, और डिवाइड हो रहा है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस। तो क्या लिखूंगा मैं, x बी ए माइनस सी ए इंटू, फिर से x का साइन डाल दिया, फिर से ऊपर भी x नीचे भी x, और अपॉन, अपॉन मतलब डिवाइड, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी x सी बी माइनस ए बी, फिर से इंटू x, फिर से देखिए अपॉन मतलब डिवाइड, बेस सेम है, पावर हो जाएगा माइनस, यानी सी ए माइनस बी सी। अब यहां तक हो गया सॉल्व, इसको मैंने सॉल्व करके ये बना दिया। अब ये भी x, ये भी x और ये भी x, तीनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ये सभी पावर्स क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी x लिख दिया मैंने एक बार, और जितने पावर्स उन सबको हम क्या कर देंगे, प्लस, यानी बी ए माइनस सी ए प्लस सी बी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी। अब प्लस बी ए माइनस बी ए यानी ए बी कैंसल, माइनस सी ए प्लस सी ए कैंसल, प्लस सी बी माइनस बी सी या सी बी एक ही है, कैंसल, पूरा कैंसल हो गया। तो x का पावर क्या बचा, 0, और कोई भी नंबर जिसका पावर 0 हो उसका आंसर क्या आता है, 1। बताइए, हो गया प्रूव। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको इसलिए। और एक बात, 2/2 ये कैंसिल होगा तो 1 आएगा, जैसे यहां पे ऊपर नीचे कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई तो आंसर 1, और अगर ऐसे प्लस माइनस कैंसिल हो तो आंसर क्या आता है, 0। जैसे पे प्लस माइनस कैंसिल हुआ तो पावर क्या आया, 0,
और कोई भी बेस जिसका पावर 0 हो उसका आंसर क्या आता है 1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फिर से ये LHS को हमें सॉल्व करके इक्वल टू 1 लाना है। इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या साइन है, मल्टीप्लाई। चलिए बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए फिर से बच्चों, अंदर भी पावर है बाहर भी पावर है, अंदर और बाहर दोनों जगह पावर हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब ये x a इंटू 1/ab, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ। अब डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर में भी आप देखिए दो पावर है, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, फिर से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक्स बी उसके साथ ये वाला पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 1/ab। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि हमें रूल पता है, मैंने आपको बताया था, जब अंदर और बाहर दोनों जगह पावर हो तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। और क्योंकि ब्रैकेट है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अगर ब्रैकेट नहीं होता तो ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होता, लेकिन क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो ऊपर से भी मल्टीप्लाई हुआ और नीचे से भी। जैसे इसको किया सेम इसको भी वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। यानी कि ये लिखा मैंने x, ये अंदर और बाहर दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b इंटू 1/bc। जैसे इससे मल्टीप्लाई हुआ है वैसे इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, x c इंटू 1/bc। फिर से इंटू का साइन डाल दिए, ये x c के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, c इंटू 1/ac। जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू 1/ac। चलिए अब सॉल्व करते हैं बच्चों। ऊपर का a नीचे का a कैंसिल हो जाएगा, a और a कैंसिल। ऊपर का b नीचे का b कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए क्या बचा? ऊपर में बचा 1, क्योंकि ऊपर का नीचे का कैंसिल हो गया 1, और नीचे क्या बचा b, यानी x 1/b। और नीचे क्या बचा? ऊपर का b नीचे का b कैंसिल हो गया 1/a। ठीक यहां पे भी कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर का b नीचे का b कैंसिल, ये x क्या बच गया, ऊपर में 1 और नीचे क्या बच गया c। ये ऊपर का c नीचे का c कैंसिल, क्या बच गया, ऊपर 1 और नीचे b। ठीक इसी तरह यहां पे भी c और ये c कैंसिल, ये a और ये कैंसिल, ये बचा x, ऊपर में बच गया 1 और नीचे a, 1/a। a और a कैंसिल, ऊपर में बचा 1 और नीचे बचा c। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ यहां तक? आसानी से आपको समझ में आ गया। अब बेस सेम है और अपॉन मतलब डिवाइड, जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो अपॉन में तो पावर क्या हो जाते हैं, माइनस। यानी ये क्या हो जाएगा, ये लिखा मैंने x, ये दोनों पावर आपस में माइनस हो जाएगा। इनटू होता है तो प्लस होता है, डिवाइड होता है तो पावर माइनस होता है, यानी 1/b माइनस 1/a। ये क्या साइन है, इनटू डाल दीजिए, छोटा सा इनटू। यहां कर रहा हूं हाँ बच्चों, इसके बाद यहां सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, जगह नहीं है तो। फिर से देखिए बेस सेम है, अपॉन मतलब डिवाइड हो रहा है, अपॉन का मतलब जानते हैं ना बच्चों, 2/3 का मतलब क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक उसी तरह अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। तो ये x मैंने लिख दिया और अपॉन है डिवाइड तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 1/c माइनस 1/b। फिर से इंटू का साइन डाल दिए, ये लिखा मैंने x, फिर से डिवाइड हो रहा है, अपॉन का साइन यानी डिवाइड, 1/a माइनस 1/c, 1/a
-1/c हो गया। चलिए अब बीच में इंटू का साइन है, तीनों का बेस सेम है, x x x और बेस सेम है और इंटू हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा प्लस, ये लिखा मैंने x, ये पहले वाले का पावर 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b प्लस 1/a माइनस 1/c इंटू हो रहा है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस 1/b माइनस 1/b कैंसल, माइनस 1/a प्लस 1/a कैंसल, प्लस 1/c माइनस 1/c कैंसल, प्लस माइनस कैंसल हो गया तो क्या बचा, x का पावर 0 और कोई भी पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है 1। हो गया बच्चों प्रूफ, कितने इजी तरीके से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन देख के लगता है ना कितना बड़ा है, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करके हमें लाना है इक्वल टू 1। ठीक है, इनके बीच में कोई साइन है मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। देखिए दोनों का बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है अपॉन, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस। अब आप बोलेंगे सर इंटू भी तो कर सकते थे, बिल्कुल, लेकिन बच्चों इसको मैं इंटू करूंगा कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, पहले इससे इंटू करो a क्यूब, फिर इससे इंटू करो a स्क्वायर b, फिर इससे इंटू करो ए बी स्क्वायर, फिर इसको इंटू करो, कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए मैं वैसे नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सिंपल वे में कर रहा हूं। तो बताइए अपॉन है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, इसको मैं एज इट इज रख रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, पावर हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, और इसको वैसे ही लिख दीजिए a स्क्वायर, थोड़ा इधर से कर रहा हूं बच्चों ताकि जगह बचे, x a माइनस बी, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, पावर को कर दिया माइनस, इसको एज इट इज उतार दिया, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इंटू का साइन डाल दीजिए, फिर से डिवाइड हो रहा है अपॉन, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, यानी x b माइनस सी, और बाहर क्या है और बाहर है आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर इंटू का साइन डाल दीजिए, फिर देखिए डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा माइनस, यानी x c माइनस ए, और बाहर जो है सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, इसको ऐसे ही रख दीजिए। अब कितने आसानी से सॉल्व हो जाएगा बच्चों, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब करके देख लीजिए, दिख रहा है नहीं, दोनों पावर अगर अंदर और बाहर दोनों पावर है तो दोनों पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी a माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले a से ये तीनों मल्टीप्लाई होगा, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस a इंटू ए बी ए स्क्वायर बी, ए और ए दो ए हो गया तो ए स्क्वायर बी प्लस a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ए से मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, अब बी से करूंगा, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस प्लस माइनस ए बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी कैंसल, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कैंसल, क्या बचा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। डायरेक्ट नहीं करते हैं,
अंदर और बाहर दोनों का पावर मल्टीप्लाई होगा, यानी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक उसी तरह ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर और बाहर दोनों का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर और बाहर का पावर सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया किसका फॉर्मूला ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या लिखूंगा इसके जगह ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहां पे ए के जगह बी है और बी के जगह सी है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब। यहां पे ए के जगह सी है, बी के जगह ए है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब बताइए, तीनों का बेस सेम है और तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी x ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस जो पावर्स है वो सारे प्लस हो जाएंगे, बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसल, माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसल, माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब कैंसल। क्या बचा, x का पावर कुछ नहीं बचा ऊपर, मतलब 0, और कोई भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। आ गया RHS। देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो गया, जो मैंने बेसिक रूल्स बताए थे हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। पढ़ाई को बहुत ही सिंपल वे में हम आपको कराएंगे। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।